चलिए देखिए, आज आप लोग का पेज मेकर में सेकंड क्लास आप लोग का दे रहे हैं। पहला क्लास में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था पूरा पेज मेकर का इंट्रोडक्शन, पेज मेकर का टूल, सारा उसका फिगर, कंट्रोल पैलेट के बारे में, मास्टर पेज के बारे में सारा हमने क्लियर कर दिया। प्रोजेक्ट का भी हमने आइडिया दिया था। अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट पे भी काम करना सीखेंगे, क्योंकि बिना टूल का तो प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। अब आप लोग का आज हम लोग सेकेंड क्लास दे रहे हैं। क्या आज हम लोग पेज मेकर में फाइल मेनू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेज मेकर में आज हम लोग फाइल मेनू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पेज मेकर में हम लोग फाइल मेनू स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले पेज मेकर चालू करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, और यहाँ पे पेज मेकर चालू करने के लिए क्या करना है, PM70 इंटर मार देना, पेज मेकर खुल गया। नहीं तो एडोब में भी जाके खोल सकते हैं, प्रोग्राम फाइल एडोब में। अगर 7.0 रहेगा तब PM70 डालना है। ठीक है, आप सबसे पहले फाइल में जाना है और क्या कर देना है, न्यू लेना है। और न्यू में आप जनरली आप लेटर A4 जो भी लेना है, या कस्टम पेपर भी ले सकते हैं। कस्टम लेने से फायदा कि आप जितना मार्जिन जिधर से छोड़ना आप ले सकते हैं। टॉल लंबा में देगा और वाइट चौड़ा में देगा। पैट्रियोट लैंडस्केप समझते हो आप लोग, पैट्रियोट लंबा में प्रिंट करेगा, लैंडस्केप वाइट चौड़ा करेगा। और डबल साइडेड को हटा लेना है। अब बस क्या कर देना है, यहाँ से नंबर ऑफ पेज, आप यहाँ पे पेज भी लिख सकते हैं, 10 पेज 20 पेज डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब हमें एक ही पेज अभी लेना है। अब बस ओके कर देंगे, है ना। जब भी काम करेंगे तो राइट क्लिक करके एक्चुअल सेट कर लेंगे। इतना तो सारे लोग समझ गया। तो चलिए आज आप लोग फाइल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने चीज़ बता दिया कि कितना मेनू पढ़ना है पेज मेकर में, फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटी, व्यू, विंडो, हेल्प। तो चलो आज हम लोग फाइल पढ़ेंगे। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज, न्यू। न्यू से क्या करते हैं, तो हम एक नया पेज लेते हैं। ठीक, अब न्यू में जाना है। पूरा डॉक्यूमेंट सेटअप करने के बाद हम लोग कौन सा पेपर लेते हैं, A4 साइज का पेपर लेते हैं, या आप कस्टम भी ले सकते हैं। कस्टम क्यों बताया था ना, कस्टम लेने से फायदा है कि आप जितना जितना जिधर से मार्जिन छोड़ना ले लेंगे, है ना। अब टॉल लंबा में देगा, पैट्रियोट जिसको बोलते हो, और वाइट क्या, लैंडस्केप, जो भी लेना है। चौड़ा में लेना है तो चौड़ा में देगा। पैट्रियोट देखो, पैट्रियोट आप लोग लंबा दिया, अब वाइट करेगा देखो कैसा पे दिया, वाइट चौड़ा में देगा। अब फाइल में जाना है, न्यू में जाना है ना। टॉल में लेगा देखो, लंबा में देगा, पेज लंबा में दे रहा है तो जैसा पेज लेना है फाइल में गए। यहाँ तो कोई दिक्कत है। डबल साइडेड या सिंगल साइडेड, डबल साइडेड को हटा लेना है। हाँ, जरूरत पड़ेगा तो आप डबल साइडेड लेते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, अभी क्या है, को पेज है एक। अब हमको स्टार्टिंग में ही हमको 5 पेज चाहिए, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो लेआउट में भी ले सकते हैं। 5 को पेज नहीं दिया तो बोलो फाइल में न्यू क्लियर हो गया ना, न्यू से नया फाइल लेंगे। चलिए, एक है ओपन। ओपन से क्या करते हैं, तो ओपन से सेव किया हुआ फाइल को ओपन करते हैं। अब ओपन में जाना है। देखो, अब इसमें पेज मेकर का बहुत सारा फाइल होगा बना हुआ, देखेंगे यहाँ पे किसी का तो फाइल बना हुआ नहीं है। देखो, इसमें भी किसी का फाइल बना हुआ नहीं है ड्राइव में, या शायद डेस्कटॉप पे होगा। अब मान लिया कब इसको हमको फाइल बनाना है, जैसे आप पेज मेकर में कुछ भी डिजाइन बना लिया, हमारे यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, इसको हम कंट्रोल जैसे हमने कलर डाल दिया। देखिए, कंट्रोल जैसे कलर डाल दिया, यहाँ पे जो कलर लेना है मान लिया कि यहाँ पे ब्लू कलर डाल दिया। ठीक है, अब यही मान लिया सपोज दैट डिजाइन है। अब इसको हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए Alt+F से फाइल खोलेंगे, और एरो की से अप डाउन लेफ्ट राइट कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जैसे Alt+F से फाइल खोलिए, और एरो की से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे सेव में जाएंगे, है ना। जो नाम से सेव करना है तो बाबा इंटर मार देगा, बाबा के नाम से सेव हो गया, वो दिक्कत। तो अब आए न्यू। न्यू से क्या करना है, तो नया डॉक्यूमेंट लेंगे, इंटर मार देंगे। और ओपन से क्या करेगा, तो सेव किया फाइल को ओपन करेगा। ओपन में जाएंगे और किसके नाम से फाइल बनाए थे, बाबा.pm इंटर मारेगा, आ गया। बोलिए, वो दिक्कत है ना। न्यू क्लियर, ओपन क्लियर। एक रिसेंट पब्लिकेशन है। देखो, रिसेंट पब्लिकेशन का मतलब होता है, देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, रिसेंट पब्लिकेशन। रिसेंट पब्लिकेशन का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में जितना सारे फाइल बनाए हैं ना, मैक्सिमम इसमें 12 को तक शो करेगा। आप यहाँ से भी किसी का खोल सकते हैं। जैसे मान लिया हमको सेकंड वाला खोलना है, सेकंड वाला में कुछ बना हुआ नहीं है। जैसे मोबाइल में कैसे 10 को मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल नंबर शो करता है, आप मिस कॉल से भी तो कॉल कर सकते हैं ना। उसी तरह रिसेंट पब्लिकेशन है। रिसेंट पब्लिकेशन का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में जितना सारे करंट फाइल ओपन किए हैं, मैक्सिमम इसमें 12 को तक शो करेगा। आप यहाँ से भी किसी का खोल सकते हैं, वो दिक्कत है। चलिए, अब अगला ऑप्शन दिया क्लोज। क्लोज से जो हमारा एक्टिव फाइल होगा, एक्टिव फाइल कौन है अभी, बाबा का, तो बाबा का फाइल बंद हो गया। और अगला ऑप्शन है सेव। तो सेव तो अभी बताइए, सेव से सेव करते हैं, और सेव से क्या करते हैं, फाइल का डुप्लीकेट बनाते हैं। मान लिया अब हमने बाबा का फाइल ओपन कर दिया, यही फाइल को और नाम से सेव करना है तो सेव में जाएंगे। अब बाबा का जगह हमको नबीता के नाम से करना है, ये नबीता के नाम से हो गया। अब बाबा के नाम से भी ओपन करेंगे तो वही फाइल दिखाएगा, इंटर मार देंगे। और नबीता के नाम से भी ओपन करेंगे तो वही फाइल दिखाएगा, नबीता, इंटर मार देंगे, वो दिक्कत।
हम मान लिया कि आप नबीता के नाम से भी ओपन करेंगे तो वही फाइल दिखाएगा, नबीता दिए थे ना, देखो ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो न्यू क्लियर, ओपन क्लियर, रिसेंट, क्लोज, सेव एज से फाइल का डुप्लीकेट बनाते हैं। और एक रिवर्ट, रिवर्ट से क्या होता है, रिवर्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा सेव किया हुआ फाइल में अगर कोई किसी भी तरह का चेंज कर दिया तो रिवर्ट कर देगा, तो जैसे हमारा पहले था वैसा हो जाएगा। जैसे ये फाइल बनाया, इसको सिलेक्शन करके हमने डिलीट मार दिया, आप चाहते हैं कि जैसे हमारा पहले था वैसे हो जाए, तो फाइल में जाके क्या करना है, रिवर्ट, तो जैसे हमारा पहले था वैसा हो जाएगा। तो बोलो, फाइल में रिवर्ट में किसी को दिक्कत नहीं ना है। रिवर्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा सेव किया हुआ फाइल में अगर कोई किसी भी तरह का चेंजिंग कर दिया तो रिवर्ट कर देगा, तो जैसे हमारा पहले था वैसे हो जाएगा। और एक ऑप्शन दिया प्लेस, प्लेस से क्या करते हैं, तो पिक्चर लाते हैं, जो ड्राइव में रहेगा, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे, जैसे मान लिया कि इसमें है ई ड्राइव में, यहाँ पे अब बस ओपन करेंगे, यस करेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगा, या डी ड्राइव, वी ड्राइव, जहाँ भी पिक्चर रहेगा। नहीं तो फाइल में प्लेस से क्या करते हैं, तो पिक्चर लाते हैं। बोलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए, अगला ऑप्शन है एक्वायर, क्या है आपका, एक्वायर। एक्वायर से क्या होगा, तो एक्वायर से अगर आपके पास स्कैनर है या डिजिटल कैमरा है, उसके माध्यम से पिक्चर ला सकते हैं, एनी सोर्स से। आप सोर्स सिलेक्शन करेंगे, चाहे वह कैमरा हो या स्कैनर हो, उससे लाएंगे। तो एक्वायर समझ गया ना, एक्वायर से अगर आपके पास स्कैनर या डिजिटल कैमरा है, उसके माध्यम से पिक्चर लाते हैं। और अगला ऑप्शन एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट से क्या करते हैं, मान लिया आप पेज मेकर का फाइल बना लिए, अब उसको, पेज मेकर का जो फाइल बना है ना, वो .pmd में सेव होता है ना, बट उसको हमको PDF में सेव कर देना है, HTML फॉर्मेट में सेव करना है, तो एक्सटेंशन चेंज करते हैं। मान लिया अब हमको HTML फॉर्मेट में करना है ना, अब न्यू में जाना है ना, जो भी नाम डाल देना है DDDD, और डन कर देना है ना। अब है ना, या फिर आपका एक्सपोर्ट टू HTML कर देना है, तो ये आपका .pdf में सेव हो गया। अब कहाँ हुआ, अगर वही लोकेशन डेस्कटॉप पे देते तो ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट में जाओ, नहीं मान लिया PDF में करना है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, दिस पब्लिकेशन इज करंटली सेव्ड एज टेक्स्ट, डू यू वांट टू सेव बिफोर एक्सपोर्टिंग द PDF इमेज, कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, HTML में करना है तो HTML फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे डन का ऑप्शन दिया ना, या फिर न्यू में जाके लोकेशन दे देना डेस्कटॉप। अब जब ओपन करेगा, और जब ये पेज मेकर का फाइल था और .html में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वो वेब पेज में खुलेगा, नेट के पेज में खुलेगा। चलिए, अब अगला ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट सेटअप। देखिए, डॉक्यूमेंट सेटअप क्या होता है, सॉरी, लिंक मैनेजर, लिंक मैनेजर मैंने बताया है। देखो, लिंक मैनेजर का काम क्या है ना, लिंक मैनेजर कब काम करेगा, जब हम पिक्चर लाएंगे, और लिंक मैनेजर का काम है वो पिक्चर का सोर्स बताता है। जैसे मान लिया कि ये पिक्चर ले लिए, अब आपको पता नहीं है कि पिक्चर कौन सा ड्राइव किस फोल्डर से लाया गया है, वो लिंक मैनेजर आपका सोर्स बताता है। और लिंक मैनेजर कब करेगा, जब हम पिक्चर लाएंगे, जैसे पिक्चर ले लिया, अब आपको पता नहीं है कि पिक्चर कौन सा ड्राइव किस फोल्डर से लाया गया है, तो बस फाइल में जाना, लिंक मैनेजर में क्लिक करना और इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना, बता देगा। ई ड्राइव के अंदर रानी शर्मा .psd, यानी ये फोटोशॉप का फाइल है पिक्चर, वो सारा बता देगा। JPG रहता तो JPG मोड में बताता, मतलब ये सारा बताने का काम करता है लिंक मैनेजर। तो लिंक मैनेजर कब काम करेगा, जब हम पिक्चर लाएंगे, जैसे पिक्चर ले लिए, आपको पता नहीं कि पिक्चर कौन सा ड्राइव किस फोल्डर से लाया गया है, तो आप लिंक मैनेजर में क्लिक करके इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर दिए, बता रहा ना। ई ड्राइव के अंदर रानी शर्मा .psd, यानी ये फोटोशॉप का फाइल है, JPG नहीं है पिक्चर। चलिए, अब आगे ध्यान देना है। अगला ऑप्शन है ए डॉक्यूमेंट सेटअप, क्लियर हो गया। लिंक डॉक्यूमेंट सेटअप, सॉरी, डॉक्यूमेंट सेटअप बताने जा रहे। देखो, डॉक्यूमेंट सेटअप और न्यू बहुत है सेम। जैसे न्यू में भी क्लिक कर रहे हो तो वही वाला साइज पेज खुल रहा है ना, और डॉक्यूमेंट सेटअप में भी खुल रहा है तो वही चीज़ दे रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, जैसे अब हमने 5 पेज ले लिए, अब कभी कभी हम डबल पेजेज होता है, 5 पेज ले लिए और डबल पेजेज है, जैसे हम फाइल में जाएंगे और क्या ये न्यू में जाएंगे और डबल पेजेज ले लेंगे यहाँ पे। नहीं, जैसे मान लिया, या फिर हम डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे और डबल पेजेज ले लिए। देखो, 2 पेज हो गया ना, अभी सिंगल पेज ही दिया ना। अगर मान लिया कि आप या न्यू में जाएंगे, डबल पेज लेना है, कभी कभी ये डबल पेज दिया, ध्यान से समझेंगे। न्यू में गए, डबल पेज ले लिए, देखिए अभी तो सिंगल ही पेज दिया है, या डबल पेज लेना होगा तो आप डबल पेज ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होता है, न्यू में जाना है, डबल पेजेज ले लेंगे, मान लिया ये फॉर पेपर ले लिया, ओके कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे लेआउट में ये फाइल में जाना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना है ना। अब ये डबल पेजेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिंगल पेज दिया है। जैसे कभी कभी होता क्या है ना, जैसे मान लिया कि आप पेज मेकर में काम कर रहे हैं और 10 वो पेज लिए हुए हैं, लेआउट में जाओगे, इंसर्ट पेज कर देना। मान लिया 5 वो पेज या 10 वो पेज, हम इतना पेज ले लिए, देखो डबल पेज दिया है ना, ध्यान से समझना। अब हम
न्यू में, न्यू और डॉक्यूमेंट सेटअप में डिफरेंस बता रहे हैं। दोनों तो सेम ही ऑप्शन खोल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा हम अभी 6 पेज लिए हुए हैं, बट ये डबल पेजेज है, ठीक है ना। अगर वही हम न्यू कर देते हैं तो फिर एगो पेज हो जाएगा। अब तुमको जैसे मान लिया डॉक्यूमेंट डबल पेजेज है और सिंगल पेजेज करना है, तो न्यू में जाके करेंगे तो सिंगल पेजेज होगा, लेकिन 6 गो पेज अगर तो एगो पेज हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा सवाल उठता है कि सर मेरा डबल पेजेज है ना, वो सिंगल पेजेज हो जाए, लेकिन 6 गो पेज है ना, वो 6 पेज रहे, इसके लिए फाइल में जाना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना है। अब वही न्यू में जाके तो फिर एगो पेज हो जाएगा, समझ ना, डॉक्यूमेंट सेटअप का यू। यहाँ पे डबल साइडेड को हटा लेना है, वो दिक्कत तो आप समझे ना, एक्चुअल साइज कर लेना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट सेटअप समझ में आ गया। और एक ऑप्शन दिया प्रिंटर स्टाइल और एक को दिया प्रिंट। देखो प्रिंटर स्टाइल से क्या होगा, प्रिंट से क्या होगा। तो प्रिंटर स्टाइल से तुम अपना नाम से एक नया स्टाइल बना सकते हो, इससे भी हम प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट से आप प्रिंट करेंगे, वो दिक्कत, जैसे आप प्रिंट में जाओ तो आप प्रिंट, जैसे आप अगर मान लिया आप पेज मेकर में कुछ डॉक्यूमेंट बना लिया, अब उसको प्रिंट करना है तो प्रिंटर का बॉक्स खुलेगा। अब जो प्रिंटर से प्रिंटर कर रहा है ना, जैसे प्रिंटर का यहाँ पे मॉडल नंबर चूज करना है। जैसे बहुत सारा प्रिंटर खरीदोगे ना तो उसका ड्राइवर होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, 1510 2010 20 50 21 10। तो जो प्रिंटर से प्रिंट करना होगा वो प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेगा नहीं। अब जो प्रिंटर से प्रिंट करना है उसको सिलेक्शन करना है, पूछेगा यहाँ पे कितना कॉपी करना है नहीं। अब मान लिया 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, 1 से हमको 5 ही करना है, तो 1 डैश आदि देना है 5, तो 1 से या 6 तक प्रिंट करेगा। यहाँ से सेटअप चूज कर लेना है ना, कौन सा पेपर लंबा में प्रिंट करना है या चौड़ा में, या एडवांस में जाकर पेपर साइज चूज कर लेना है। इसके बाद हम लोग A4 पेपर लेते हैं ना जो भी है ना, अब इसके बाद प्रिंट कर देना है तो आपका निकल जाएगा। बोलिए तो समझ ना प्रिंट से क्या होगा। एक ऑप्शन दिया प्रिंटर स्टाइल, प्रिंटर स्टाइल से तुम अपना नाम से एक नया स्टाइल बना के प्रिंट करेंगे। न्यू में जाना है, अपना नाम कुछ भी दे देना है, रेनू के नाम से एक स्टाइल बन गया, ओके कर दिया। अब प्रिंट करना होगा ना तो आप फाइल में प्रिंट में ना जाके आप प्रिंटर स्टाइल में भी जाके आपका रेनू में क्लिक करेंगे ना तो आपका प्रिंट हो जाएगा। वही चीज़ नहीं खोल रहा है, तो दोनों एक ही है। प्रिंटर स्टाइल से तुम अपना नाम से एक नया स्टाइल बना के प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट से प्रिंट करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन दिया है प्रीफ्रेंस। क्या दिया है, प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस से रूलर का मेजरमेंट चेंज करते हैं, इंच में, सेंटीमीटर में, पिक्सल में। मान लिया कि रूलर है, अब ये रूलर तुम्हारा इंच में है, देखो ये रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है सीधा वाला। तो अब रूलर का काम क्या होता है, मार्जिन सेटिंग, टैब सेटिंग, सब रूलर के रिस्पेक्ट काम करता है। तो प्रीफ्रेंस से रूलर का मेजरमेंट चेंज करते हैं। अभी मान लिया कि तुम्हारा देखो प्रीफ्रेंस में जाना है और जनरल में जाना है, अभी तुम्हारा रूलर कोची में है, इंच में है ना मेजरमेंट। अब वर्टिकल भी इंच में, अलग अलग भी दोनों का कर सकते हैं। अब इंच के जगह हमको रूलर को मिलीमीटर में करना है, तो देखो मिलीमीटर में नहीं हो गया, रूलर मिलीमीटर में हो गया ना। फिर इंच में करना है तो आप प्रीफ्रेंस में जाओगे, जनरल में जाओगे, अब इसको क्या कर देना है, इंच में करना है तो इंच डेसिमल में हो गया। नहीं वर्टिकल भी वही है जो भी हो, आप बस ओके कर देना। बोलो तो प्रीफ्रेंस समझ में आ गया ना, फाइल में रूलर का मेजरमेंट चेंज करते हैं। और एक ऑप्शन है सेंड मेल। सेंड माने क्या होता है, भेजना। सेंड के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट को किसी के मेल आईडी पे भेजेंगे। ये सुविधा कब होगा, जब आपके पास नेट का सुविधा होगा। और एक जिस्ट है, एक जिस्ट से क्या करेंगे, पेज मेकर से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है सेव एंड टाइटल इट बिफोर क्लोजिंग, क्या इसको सेव करना है तो यस, नहीं करना होगा तो नो। देखिए पेज मेकर बंद हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आज आप लोग का सेकंड चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। और सेकंड चैप्टर में आप लोग का जो बताएं, आज कौन सा मेनू बताएं, फाइल मेनू, कोई दिक्कत नहीं ना है।